प्यारे बच्चों, मैं सारिका कुमारी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी की कक्षा में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पद की पहचान का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हम लोग पद की पहचान के बारे में पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने किस तरह हमें निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित किया है। उन्होंने किस तरह हमें बताया है कि हे पथिक, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तुम अपने पद से हटना नहीं, निरंतर आगे ही बढ़ते रहना, क्योंकि जितने भी सफल पंथी हुए हैं उन्हें कई मुश्किलों का सामना करके सफलता हासिल हुई है। इसलिए हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हमने एक बार सोच समझकर जिस पथ को चुन लिया उस पथ पर हमें बने रहना चाहिए। उसके बाद भाग 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, चलने से पूर्व अच्छी तरह से अपने बाट की, अपने रास्ते की पहचान कर लो, ताकि बाद में तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस पंक्ति के बाद हरिवंश राय बच्चन जी ये कहते हैं कि है अनिश्चित किस जगह पर शरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। जब हम जीवन पथ के इस रास्ते पर चल चुके हैं, कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है कि हमें कब क्या मिलेगा। चलते हुए कभी हमें नदी, पहाड़ और कभी गुफाएं मिल सकती है, तो कभी सुंदर बाग बगीचे भी मिल सकते हैं। इस तरह कवि ने कहा है कि रास्ते पर चलते हुए ऐसा नहीं है कि मार्ग सुगम बनता जाएगा, उसे सुगम बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा और रास्ते की बाधाओं को दूर करना होगा। रास्ते में जो सागर, सरिता, नदी, गड्ढे, गुफा, ये सब जो बाधा रूपी रास्ते में आते हैं, उन्हें हमें अपने ही कर्मों से दूर करना होगा। उसके बाद कवि यह भी कहते हैं कि बाग वन सुंदर मिलेंगे। चलते चलते कभी हमें सुंदर रास्ता सुगम भी मिल जाएगा, जिस पर चलना बहुत आसान होगा। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। मतलब ये जीवन की यात्रा कब कहाँ खत्म हो जाएगी यह भी निश्चित नहीं है। यहाँ पर सुमन को सुख और कंटक को दुख के समान बताया गया है। चलते चलते हमें कभी सुख रूपी सुमन तो कभी दुख रूपी कंटकों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन पथ पर कौन हमारा साथ छोड़ जाएगा, कब किसकी यात्रा खत्म हो जाएगी, ये कहना भी मुश्किल है। तो बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन की सच्चाइयों से हमें अवगत कराया है और उन्होंने सुख दुखों के प्रति हमें सचेत भी किया है कि जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी परेशानियों से, अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर डटे रहकर उसका सामना करना चाहिए। अगली पंक्ति पे हम लोग देखेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। कहने का अर्थ यह है कि इस जीवन के पथ पर चलते हुए ना जाने किसका साथ छूट जाएगा और ना जाने कौन अचानक से हमारे साथ आकर जुड़ जाएंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ये प्रण कर लो कि तुम्हें अपने पथ से हटना नहीं है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। फिर कभी उसी बात को दोहराते हैं कि चलने से पूर्व पहले तुम अपने रास्ते की अच्छी तरह से पहचान कर लो। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कवि कहते हैं कि जिस तरह से लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनके जीवन में, उनकी आंखों में सपने आते जाते हैं। कौन कहता है कि हमें स्वप्न नहीं देखना चाहिए? स्वप्न तो हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि स्वप्न देखेंगे तभी हम अपने स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। और एक उम्र में, एक समय में सभी लोग अच्छे अच्छे स्वप्न देखते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। कवि कहते हैं कि अगर तुम चाहो भी, अगर तुम सोचो भी कि मैं स्वप्न नहीं देखूं, फिर भी वह आएंगे ही, क्योंकि उनका भी लक्ष्य है जिसे लेकर वो तुम्हारी आंखों के घर में आते हैं। नयन मीन्स आंख हो गया और निलय मतलब घर। आंखों के घर में वो सपने अपने लक्ष्य को लेकर आते हैं, जिसे हमें देखना है और उसे पूर्ण करने का प्रयास करना है। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्वप्न तो आएंगे ही और
स्वप्नों को साकार करने के लिए हमें कर्म भी करने पड़ेंगे। लेकिन इस संसार रूपी रास्ता में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वो अनेकों हैं। उन्हीं के लिए कहा गया है कि स्वप्न तो 2 ही हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए तुम्हें 200 मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। स्वप्न की ही दुनिया में हमें खोना नहीं चाहिए, हमें कोरी कल्पना में बहकर अपने जीवन पथ से भटकना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि स्वप्न के साथ साथ तुम्हें उसकी सच्चाइयों को भी समझना होगा, सच्चाइयों को भी अपने साथ रखना होगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात कि जब तुम जिस रास्ते पर चले हो उसको चलने से पहले अच्छी तरह जान लो, समझ लो, तभी आगे बढ़ो। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। अर्थात स्वप्न स्वर्ग का, स्वप्न जो है वो स्वर्ग का आना निश्चित है। सभी लोग अच्छे ही स्वप्न देखते हैं। स्वर्ग का स्वप्न अर्थात अच्छे स्वप्न। तो सभी लोग अच्छे ही स्वप्न देखते हैं, लेकिन दृढ़ कोरकों में दीप्ति आती। जब हम अच्छे स्वप्न देखते हैं तो हमारी आंखों में एक चमक आ जाती है, हमारे अंदर एक उत्साह भर जाता है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। और जब हम अच्छे सपने देखते हैं तो लगता है ये तो एकदम सच में हो रहा है मेरे साथ। लगता ही नहीं है कि हम सपने की दुनिया में हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पैरों को पंख लग गए और हम उड़ रहे हैं। सपनों की दुनिया ऐसी ही होती है जहाँ सब कुछ सच लगता है, लेकिन उसे सच बनाने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। जैसे ही स्वप्न में उड़ते हुए रास्ते में एक कांटा आया, वो हमारे सपनों को तोड़ दिया। ऐसा लगा कि इस कांटे ने हमारे पैरों को चीर दिया और हमारे सारे सपने टूट गए। जो हम सपना देख रहे थे वो क्षण भर में टूट जाता है। और रक्त की 2 बूंद गिरती, जैसे ही हमारे पैर से रक्त का 2 बूंद धरती पर गिरता है, वैसे ही हमारे सारे सपने बिखर जाते हैं और हम जो उड़ रहे थे हम असहाय सा महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सारे सपने बिखर गए, सारे सपने टूट गए और हम असहाय हो गए। इसलिए कवि कहते हैं कि आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। तुम बहुत बड़े बड़े सपने देखो, आंखों में स्वर्ग के सपने हो, लेकिन पांवों को हमेशा धरती से, पृथ्वी से टिकाए रखना। क्योंकि अगर तुम्हारे पैर अपने जगह से हिल जाएंगे तो तुम कभी भी मंजिल को नहीं पाओगे। इसलिए मंजिल को पाने के लिए स्वप्न बड़े देखो, लेकिन अपने पैरों को, अपने जो तुम्हारे अंदर की भावना है, लक्ष्य को पाने की जो तुम्हारी दृढ़ता है, उसको पकड़े रखो, उसको बनाए रखो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। ये जो कांटे हमें सीख देते हैं ना, कि कांटे चुभते ही बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, वो उसका ही हमें, उसे ही अपना कल्पना मानना चाहिए, उसे ही अपना आदर्श मानना चाहिए कि ये जो कांटे हमें चुभते ही सीख दे देते हैं कि तुम्हें अपने मार्ग से हटना नहीं है, मार्ग की कठिनाइयों का सामना करना है। हमें उन कंटकों का भी सम्मान करना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो अंत में कवि फिर से यही सलाह देते हैं कि जिस पथ पर तुम्हें चलना है उसे भली भांति समझ लो, तभी कर्म निरत बनो। क्योंकि बिना सोचे समझे चलने से तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसके साथ ही बच्चों, इस पाठ को मैं समाप्त करती हूँ। इसके अगले भाग में हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।